हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश काल में मजदूर आंदोलन का विकास। हमारा टॉपिक का नाम है ब्रिटिश काल में श्रमिक आंदोलन। ब्रिटिश काल में श्रमिक आंदोलन, आज हमारा टॉपिक यही है। देखिए, ब्रिटिश जब आए भारत में तो उन्होंने भारत का सीमित औद्योगिकीकरण किया। भारत का क्या किया? सीमित औद्योगिकीकरण किया। और औद्योगिकीकरण करने के कारण भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना हुई। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना हुई। जब भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना हुई तो इसमें जो है काम करने के लिए श्रमिक या मजदूर का जो है अपॉइंटमेंट होने लगी, मतलब नियुक्ति होने लगी। और भारत में, और इसमें जो सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कि श्रमिक आंदोलन रेलवे के विकास के कारण सबसे ज्यादा तेज गति से ये फैला। रेलवे के कारण, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे, तो इस कारण से जो है रेलवे में या मजदूर आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई। भारत में जो श्रमिक समस्या था वह यह था कि इनको वेतन बहुत कम मिलता था, इनको वेतन नहीं के बराबर मिलता था, आवास की उचित सुविधा नहीं थी, अपर्याप्त सुरक्षा था, और काम के घंटे जो थे बहुत ही कष्टकारक थे। ये सब जो समस्या थी। और भारत में श्रमिक आंदोलन का अगर कहा जाए तो सामाजिक संस्थाओं ने ही सबसे पहले मजदूरों की स्थिति में सुधार की बात की। भारत में सामाजिक संस्थाओं ने ही सबसे पहले मजदूरों की स्थिति में सुधार की बात की। 1877 में इम्प्रेस मिल जो है वो नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। ये सूती वस्त्र का मिल था, सूती वस्त्र का मिल था। और यहाँ पर जो है मजदूरों ने अधिक वेतन के मांग के लिए आवाज उठाया था। ये जो नागपुर का जो इम्प्रेस मिल है, सूती वस्त्र मिल, वह जे.एन. टाटा का है, जमशेदजी नौरोजी टाटा का कंपनी का है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। टाटा कंपनी ने सूती वस्त्र में भी इन्वेस्ट किया था। यह हो गया। अब भारत में 1870 में एक थे शशिपाद बनर्जी। शशिपाद बनर्जी बंगाली थे और बंगाल में इन्होंने एक क्लब का स्थापना किया, श्रमिक क्लब का स्थापना किया। बंगाल में क्या स्थापना किया? श्रमिक क्लब का स्थापना किया। और इस श्रमिक क्लब का स्थापना करने किया और एक श्रमजीवी नामक, भारतीय श्रमजीवी नामक पत्रिका का संपादन किया। भारतीय श्रमजीवी नामक पत्रिका का संपादन किया शशिपाद बनर्जी ने। 1877 में शशिपाद सोपोरजी बंगाली ने बंबई विधानसभा में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन वो विधेयक जो है वापस हो गया, असफल हो गया। 1890 ईस्वी में एक थे एन.एम. लोखंडे, नारायण मल्हारराव लोखंडे, उनका पूरा नाम था नारायण मल्हारराव लोखंडे ने जो है बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन का स्थापना किया। और यह भारत की पहली जो है सीमित अर्थों में आधुनिक ट्रेड यूनियन था।
बात को समझिएगा। 1890 ईस्वी में नारायण मल्हारराव लोखंडे, एन.एम. लोखंडे ने बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन का स्थापना किया और यह सीमित अर्थों में आधुनिक कंपनी थी, आधुनिक फैक्ट्री आधुनिक श्रम संगठन आधुनिक श्रम संगठन था, लेबर यूनियन था, आधुनिक लेबर यूनियन था। देखिए, शुरुआती काल में जो भारत का जो मजदूर आंदोलन है वह एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। कारण यह था कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुख्य बल था वो साम्राज्यवाद विरोधी पर था और ये राष्ट्रवाद का पहला चरण था। तो राष्ट्रवाद के पहले चरण में जो राष्ट्रवादी नेता थे ये सोचते थे कि उन्हीं मुद्दों को उठाया जाए जो राष्ट्रीय हितों को मतलब भारत के सभी लोग उससे जुड़े हुए हों, मतलब उसी मुद्दा को उठाया जाए जिससे सारे लोगों का उस मुद्दा से जुड़ाव हो। तो इसलिए जो है शुरुआती समय में राष्ट्रवादी आंदोलनकर्ताओं ने मजदूर समस्याओं को नहीं उठाया। इस समस्या से राष्ट्रवादी नेता उदासीन थे। सबसे पहले अगर मजदूर की समस्याओं को सबसे पहले अगर उठाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठी नामक पत्रिका के द्वारा मजदूर की समस्याओं को उठाया था और 1897 में जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था तो बंबई के मजदूरों ने उस समय का सबसे बड़ा हड़ताल किया था। एक बात और याद रखिएगा कि एन.एम. लोखंडे ने दीनबंधु नामक पत्रिका का संपादन किया था। दीनबंधु पत्रिका का इसका नाम है 1877 में सोराबजी सोपोरजी बंगाली। देखिए 1870 में शशिपाद बनर्जी ने बंगाल में एक श्रमिक क्लब का स्थापना किया और भारतीय श्रमजीवी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1877 में सोराबजी सोपोरजी बंगाली ने बंबई विधानसभा में मजदूर की समस्या के संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन वह विधेयक पारित नहीं हो सका। 1890 ईस्वी में एन.एम. लोखंडे ने दीनबंधु पत्रिका का प्रकाशन किया और बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का स्थापना किया जो आधुनिक श्रम संगठन था, सीमित अर्थ में, पूर्णतः अर्थ में नहीं था। भारत में जब बंगाल विभाजन हुआ, मैं राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी आप इतना ही समझिए कि भारत में जब बंगाल विभाजन कर दिया गया, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, तो उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन बंगाल में शुरू हो गया था और स्वदेशी आंदोलन में मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन का प्रभावी डेट था। उस डेट को बंगाल के मजदूरों ने हड़ताल किया था और इस समय जो स्वदेशी आंदोलन के जो नेता लोग थे ये लोग भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है मजदूर आंदोलन में भाग लिए, या तो ट्रेड यूनियन का स्थापना करके, या कोष का स्थापना करके, कोष माने पैसा के लिए, कानून का सहारा लिए, या हड़ताल करके। ये सब करके ये जो है एक तरह से कहिए कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान मजदूरों का व्यापक भागीदारी देखा गया। स्वर्णिम काल, गोल्डन काल कहा जा सकता है। बहुत सारे नेता थे, अश्विनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी, उसके बाद ये सभी जो है एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। प्रेमतोष घोष, ये सब जो थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है मजदूर आंदोलन को बढ़ चढ़ कर भाग उठाए थे। चितरंजन दास, लियाकत हुसैन, ये सभी ने जो है स्वदेशी आंदोलन में मजदूर
स्वदेशी आंदोलन के दौरान मजदूरों को जो है हड़ताल करने के लिए प्रेरित किया या मजदूरों को संगठित किया। अब जो है इस समय में एक चीज आप कह सकते हैं कि अब स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा जो है मजदूर आंदोलन भी हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा जो है मजदूर आंदोलन भी हो गया। इसके बाद जो है बहुत सारा ट्रेड यूनियन स्थापित हुआ भारत में। जैसे रेलवे में ट्रेड यूनियन स्थापित हुआ 1897 में एमलगेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा, इसका हिंदी में नाम हुआ एकीकृत सोसाइटी रेलवे वर्कर्स एकीकृत सोसाइटी भारत और बर्मा। ये 1897 में हुआ था और ये भारत में पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन था। भारत का पहला सीमित अर्थों में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन था, पंजीकृत ट्रेड यूनियन था, एमलगेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड बर्मा। रेलवे में ही सबसे पहली बार हड़ताल भी हुआ था। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए इस फैक्ट को। उसके बाद 1905 में कलकत्ता प्रिंटर्स यूनियन का स्थापना हुआ। कलकत्ता प्रिंटर्स यूनियन का स्थापना हुआ। 1906 में बॉम्बे पोस्टल यूनियन का स्थापना हुआ। बॉम्बे पोस्टल यूनियन का स्थापना हुआ। 1909 में कामगार हितवर्धक सभा का स्थापना हुआ। कामगार हितवर्धक सभा का स्थापना हुआ। और 1911 में सोशल सर्विस लीग का स्थापना हुआ। ये सभी जो संस्थाएं थी ये ट्रेड यूनियन था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ वह हुआ 1918 में। बीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन का स्थापना किया। मद्रास लेबर यूनियन का स्थापना किया 1918 में। और यह आप कह सकते हैं कि मद्रास लेबर यूनियन जो था भारत का पहला मॉडर्न आधुनिक अर्थों में ट्रेड यूनियन था। भारत का पहला आधुनिक अर्थों में ट्रेड यूनियन कोई था तो 1918 में बीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन का था। 1919 में जो है जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या आईएलओ का स्थापना हुआ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1919 में जिनेवा में हुआ। इधर गांधी जी का भी पदार्पण भारतीय राजनीति में हो गया था 1915 में। और उन्होंने 1918 में एक संस्था का स्थापना किया था, अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल्स यूनियन। अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल्स यूनियन यह इस समय का सबसे बड़ा यूनियन था। अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल्स यूनियन 1918 में महात्मा गांधी ने स्थापित किया था और यह समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। मतलब बहुत ज्यादा श्रमिक इसमें भागीदारी किए हुए थे। इस समय मजदूरों ने वेतन वृद्धि के लिए मांग किया था। मैंने आपको बताया था कि 1877 में भी नागपुर के प्रेस मिल में जो है मजदूर लोग जो थे आर्थिक मुद्दों के लिए वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल किए थे। लेकिन अब जो है वेतन वृद्धि के लिए यहां भी जो है हड़ताल हुआ था। अब राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ आर्थिक मुद्दे भी उठने लगे थे और महात्मा गांधी भी इस सब चीज में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। तो मजदूरों ने जब डिमांड किया कि वेतन में वृद्धि किया जाए तो 27.5% जो है मालिक को वेतन में वृद्धि करना पड़ा मजदूरों का। यह इस सब अभी तक का सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि अगर कभी कहीं हुआ था तो पहली बार 1918 में महात्मा गांधी के प्रयास से मजदूरों को वेतन में 27.5% की वृद्धि हुई। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। महात्मा गांधी ने क्या दिया? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया
इस सिद्धांत के अनुसार जो है मालिक जो है वह कंपनी के जो है बस न्यासी हैं, और असली मालिक कौन है? तो मजदूर है। मजदूर का हित का संरक्षण करना ही मालिक का कर्तव्य है। अगर मालिक इस चीज को नहीं मानता है तो मजदूर जो है सत्याग्रह कर सकते हैं। और गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया और मध्यस्थता का सिद्धांत दिया। जो भी विवाद है मालिक और श्रमिक के बीच में, वह मध्यस्थता के द्वारा सुधरे या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के द्वारा सुधरे। महात्मा गांधी ने मजदूर महाजन सभा का भी स्थापना किया था। मजदूर महाजन सभा का भी स्थापना किया था। देखिए एक चीज बता देते हैं आपको कि जैसे कारखाना अधिनियम 1881 में स्थापित हुआ था। 1891 में 91 में भी कारखाना अधिनियम आया था, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में, दूसरा 1891 में आया था। इन सारे कारखाना अधिनियमों में भी जो है राष्ट्रवादी नेता हो या समाचार पत्र हो, इसका काफी पुरजोर विरोध किए थे। और विरोध का एक ही मात्र कारण था कि एक कारखाना अधिनियम का एक ही उद्देश्य था कि भारतीय उत्पादकों को हतोत्साहित करना और ब्रिटिश उत्पादकों को प्रोत्साहित करना, भारतीय बाजार से भारतीय माल को आउट कर देना। तो इसलिए इस बात को लेकर राष्ट्रवादी नेताओं ने, समाचार पत्रों ने, भारतीय समाचार पत्रों ने बढ़ चढ़ कर जो है इस मुद्दे को उठाया था। इसी के साथ जो है यह वीडियो आज समाप्त कर रहे हैं। जो इसका जो रेस्ट पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। धन्यवाद।